गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो टॉपिक है, यह टॉपिक इसका अध्ययन लाभदायक है। बीएससी होम साइंस में जो चलने वाला विषय है बायोकेमिस्ट्री, और उसी के साथ बीए थर्ड ईयर में चलने वाला विषय है आहार एवं पोषण, और उसी के साथ बीए प्रथम वर्ष में, बीएससी प्रथम वर्ष में चलने वाले जो विषय हैं आहार एवं पोषण, उसके अंतर्गत इस टॉपिक का हम अध्ययन कर रहे हैं आज। और प्रोटीन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसे विगत वीडियो में हमने पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये वे पोषक तत्व हैं जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और इसके अतिरिक्त खनिज लवण और विटामिन जो सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, ये शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं प्रोटीन का संगठन। तो सर्वप्रथम हम ये जान लें कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की परिभाषा क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में परिभाषा पर पहले हम कंसंट्रेट करते हैं कि प्रोटीन जो होता है ये एक नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक का मतलब है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें कार्बोहाइड्रेट में भी प्रेजेंट थी। कार्बोहाइड्रेट जो था वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। इसलिए प्रोटीन जो है एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक है। ये समस्त जीव और जंतुओं में, वनस्पति की कोशिकाओं में के जीव द्रव में पाया जाता है। और जब इसका जल अपघटन होता है तो अमाइनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या हुई? अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बीच में कई मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं जिसका अध्ययन हम इसी चैप्टर में विस्तार से करेंगे। तो जो प्रोटीन है यह सभी जीवों की संरचना में पाया जाता है और उपापचय में भी अत्यंत ही आवश्यक होता है। प्रोटीन के अगर इसकी खोज किसने करी, इसके बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो सर्वप्रथम बेर्जीलियस नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन शब्द या प्रोटीन का नामकरण किया। और उसके बाद मुल्दर नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने यह बताया कि जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और इसका जो अणुभार है वो अधिक होता है। अब हम ये जान लें कि प्रोटीन जो होता है यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन प्रोटीन का जो प्राथमिक कार्य होता है वह होता है शरीर निर्माणात्मक कार्य, बॉडी बिल्डिंग फंक्शन प्रोटीन का प्राइमरी वर्क होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। परंतु प्रोटीन शरीर के अंदर निर्माणात्मक कार्य, विकास के कार्य पहले करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य अन्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा किया जाता है। तो प्रोटीन जो होता है यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, इसी के साथ शरीर में होने वाली, कोशिकाओं के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन जो है अगर इसका संगठन देखा जाए तो पुनः हम देखेंगे कि प्रोटीन में लगभग 50 से 55% तक कार्बन होता है, 6 से 8% तक हाइड्रोजन होती है, 20 से 30% तक इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है और जो नाइट्रोजन का भाग होता है वो 15 से 18% के आसपास नाइट्रोजन होता है।
कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जिसमें सल्फर या गंधक भी पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में होता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ प्रोटीन ऐसी हैं जिसमें आयरन होता है, लौह तत्व होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है इसका मुख्य भाग होता है। इसके अलावा अगर रासायनिक संगठन के अनुसार वर्गीकरण की बात की जाती है तो प्रोटीन जो होता है वो 3 प्रकार का प्रोटीन है: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो इस प्रकार 3 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। और अगर ये तो था रासायनिक संगठन, अगर संरचना के आधार पर देखा जाए तो 2 तरह की प्रोटीन होती है, एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। मतलब एक रेशेदार प्रोटीन होती है और एक गोलिकामय प्रोटीन होती है। तो इस प्रकार यह प्रोटीन का जो संगठन है उसमें अमीनो अम्ल मुख्य होता है। जो अमीनो अम्ल होता है, यह अमीनो इसमें 2 तरह के समूह पाए जाते हैं, जिसको हम अमीनो में 2 समूह, एक अमीनो अम्ल का अमीनो समूह होता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो इस प्रकार जो अमीनो अम्ल है वो अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह दोनों के मिलने से बनता है। और जो व्युत्पन्न प्रकार की प्रोटीन है, वह व्युत्पन्न प्रोटीन जो है वो सरल या संयुक्त प्रोटीन का जब विघटन होता है तो उसके फलस्वरूप कुछ मध्यवर्ती प्रोटीन प्राप्त होती है, वह व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाती है। इसका विस्तार से अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।